जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वही सेम चर्च जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से वफादार नहीं था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहा, मेरी जॉब चली गई। फॉरेन में ये प्रॉब्लम बहुत होती लोगों के साथ, जब जॉब चली जाती फॉरेन में तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट एक फंड मिलता है, सरकार उनको थोड़े पैसे देती है खाने पीने के। तो उसने कहा कि मैं मैं सड़क पे खड़ा होके, अब की टेस्टिमनी है ये, कहता सड़क पे खड़ा होके प्रभु से क्वेश्चन करता था। कहता मैं क्रिश्चियन था, कहता मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, हम वो खाना लाने लगे जो बहुत ही सस्ता है, वो चीजें खाने लगे, मैगी खा ली, ऐसी चीजें खा ली। कहता इतनी मुश्किल हो गई, कहता सड़क पे चौंक पे खड़े होके मैं प्रभु से ऐसे हाथ करके पूछता था कि वाई लॉर्ड वाई, कि मेरे साथ ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहता कोई जवाब नहीं आता था। कहता एक जगह मैं बैठा, मेरे पास छोटी बाइबल थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, मलाकी के वचन को पढ़ा तो वहां लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर को लूटोगे, तो जीसस ने कहा तुम मुझे लूटते हो, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसको अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हूं, लेकिन अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं काहे का क्रिश्चियन हूं। कहता मैंने टाइथ देने का फैसला किया। पता किस में से? जॉब नहीं मिली अभी, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो थोड़े से पाउंड डॉलर मिलते हैं उसमें से टाइथ देने का फैसला किया। मान लो 400 पाउंड मिलता है महीने का, या $600 मिलते हैं, तो $60 देने का महीने का फैसला किया। कहता 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 लगातार मैं टाइथ देता गया। कहता फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहता एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया अपनी लाइफ की सिचुएशन देख के कि क्रिश्चियन हूं, वचन पूरा कर रहा हूं, अब तो टाइथ भी दे रहा हूं। कहता मैंने वचन बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ देना कहता बंद कर दिया। जब उसने फिर टाइथ देना बंद कर दिया तो चीजें फिर नहीं सुधरी, तो परमेश्वर उसको फिर वचन के बीच में लेके गया। अब क्रिश्चियन था तो बाइबल से दूर तो जा नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसे बाइबल का लॉ समझाया कि बाइबल में जब एलिया ने उस विधवा को कहा कि वो थोड़ी सी रोटी मुझे दे, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। जब अलीशा ने कहा, जब एक औरत के ऊपर कर्जा था, कि तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा बहुत से बर्तन लाकर उस तेल को उंडेल देना। तो परमेश्वर ने उसे समझाया कि चाहे तेरे पास थोड़ा है टाइथ, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो ये मेरा लॉ है कि अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू जितना मर्जी बड़ा प्रेयर वॉरियर है, तू जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन है, जितनी मर्जी अच्छी प्रेयर आती है, टंग्स आती, गैर भाषा आती, लेकिन तू बरकत नहीं पा सकता। मुझे अपनी याद आ गई टेस्टिमनी सुन के, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, टाइथ के मामले में नहीं लेकिन हीलिंग के मामले में। प्रेयर करी जानी, फास्टिंग करी जानी, जब नहीं हील होना 2 साल 1.5 साल, फिर नाराज हो जाना प्रभु से, प्रार्थना करनी बंद कर देनी 2 दिन 3 दिन, फिर समझ आने की नहीं, शैतान और घेर लेगा और बुरी हालत हो जाएगी, अटैक होने शुरू हो जाने शैतान के, फिर वापस प्रेयर में आ जाना। तब मुझे समझ आ गई कि मुझे ऊंट फिर पहाड़ के नीचे आएगा, तो चुप करके लगे रहो, जब परमेश्वर ने हील करना वो कर देगा। कहता जब मैंने फिर फैसला किया कि मैं अब टाइथ दूंगा, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट का बात है। आप जानते बहुत से पास्टर्स जो हैं हीलिंग मिनिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? जब उन्हें लगता है कि पवित्र टाइम में, अच्छा ये पवित्र टाइम में चलता है, मैं भी चलूंगा। अच्छा रोजे रखता है, अच्छा 6 घंटे प्रे करता है, मैं भी करूंगा। जब वो लगातार करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, डिस्करेज हो जाते, फिर वही पुराने कामों में चले जाते। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हें डेड होकर, क्या होकर? डेड होकर, यानी एक चीज के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। इस तरह से प्रेयर करोगे तुम मरे हुए हो, इस तरह से अब चलोगे तुम डेड हो ना हो, तुम्हें ये वचन पे चलना है, ज्यादा सेंस यूज नहीं करनी। उसने कहा मैंने अब ऐसे करना शुरू किया। आज उस व्यक्ति की इनकम 6 फिगर्स में है, यानी 1 साल का वो करोड़ों में कमाता है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जैसे ही मैंने वो टाइथ देना शुरू किया और अपने आप को डेड समझा, कहता सारी चीजें, सारी जॉब्स, कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। ये वो प्रमोशन नहीं जो आम सी लोगों की छोटी मोटी हो जाती, बड़ी कंपनी में प्रमोशन होना वो तो 10 साल बाद होती, 15 साल बाद होती। कहता 18 महीने में
मेरी 2 बार प्रमोशन हुई, आज मैं 6 फिगर्स में कमाई करता हूं। हालेलुया।